हमने आप लोगों को क्या क्या चीज बताए थे? आर्म होल निकालना है ना, कॉलर वाले का आर्म होल किस तरह से निकलता है, ठीक है। शोल्डर को कैसे प्लस करते हैं, शोल्डर का डाउन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बताए थे ना आप लोगों को। तो उसमें से एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर कॉलर वाला ब्लाउज हम बना रहे हैं या सूट बना रहे हैं तो उसका आर्म होल किस तरह से निकालेंगे? हाँ, बोलो ना तो। साइज अनुसार 1 से लेके 2.5 इंच तक माइनस करके आर्म होल की लंबाई काटी जाती है, ठीक है ना। दूसरा शोल्डर का डाउन, जैसे कॉलर वाला अगर ब्लाउज हो या सूट हो तो उसका शोल्डर का डाउन करते हैं ना। कौन सा डाउन? ये वाला डाउन। तो उसको क्या क्या साइज में कितना कितना इंच ले जाते हैं? हाँ हाँ, 32 से 34 इंच अगर होता है तो पौन से 1 इंच ले जाते हैं। 36 से 38 इंच अगर होता है तो 1 से 1.25 ले जाते हैं। अगर 40 से 42 होता है तो 1.25 से 1.5 ले जाते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ आपको 2 पॉइंट ही बढ़ाना बताया, डायरेक्ट आपको आधा इंच या 1 इंच लेके बढ़ाना नहीं बताया है ना। जैसे जैसे आपका 1-2 इंच चेस्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे पॉइंट हमारे बढ़ते जाएंगे। तो आज आप लोग को क्या सिखाएंगे? आज आपको टेप की पूरी जानकारी बताएंगे। हम काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें क्या चीज़ की पड़ती है? इंच टेप की। क्या ज़रूरत पड़ती है? इंच टेप। अब हमारे पास जो टेप है उसमें क्या क्या चीज़ है? इंच है, सेंटीमीटर है, फीट है। क्या क्या है? इंच है, सेंटीमीटर है और फीट है। तो हमारे पास जो टेप होता है वो कितने इंच का है? कितना है? 60 इंच का। कितना है? 60 इंच का। अगर उसी चीज को हम 1 मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे कितने इंच का होता है? 39.5। कितना होता है? 39.5। और जो हमारा टेप है अगर उसी को हम फीट में नापते हैं तो कितने फीट का है? पहले 1 फीट में कितने इंच होते हैं? कितना होता है? 1 फीट में 12 इंच होता है। तो हमारे पास जो टेप है वो कितना इंच का है? 60 इंच का। तो कितना हो गया वो? 12 पंचे 60। तो कितने फीट का टेप हुआ? 5 फीट का टेप हुआ। और वही अगर सेंटीमीटर लेते हैं तो अगर उसी को हम अपने टेप में सेंटीमीटर नापते हैं तो कितना सेंटीमीटर होता है? 150। जैसे 1 मीटर में तुमने बोला 39.5, बोले उसी को अगर सेंटीमीटर में बोलोगे तो कितना आएगा वो? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब आ जाते हैं अपन पॉइंट के बारे में। किसमें? पॉइंट पे आ जाते हैं। तो 1 इंच में कितने पॉइंट है? कितने पॉइंट है 1 इंच में? 8 पॉइंट। कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट। अगर टोटल हम इसको गिनते हैं तो कितने होते हैं? 10 पॉइंट होते हैं। अब जैसे कोई चीज मैंने तुमको सिलने के लिए दिया और बोला कि 2 पॉइंट बढ़ा दो या 1 चाप बढ़ा दो। टेलर भाषा में क्या होता है? 1 चाप, आधा चाप, 2 सूत, सब अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से काम करते हैं। हर जगह की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, होती है ना चेंज। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो सब जगह कोई सूत 2 सूत बढ़ा दो
सुने हो आप लोग? नहीं सुने हो? आता है, ठीक है। तो सब जगह की अलग अलग भाषाओं के हिसाब से टेप का हिसाब अपना किया जाता है टेलरिंग में। किसमें? टेलरिंग में, है ना। बाकी अगर हम किसी चीज़ की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट पे काम चलता है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट चलता है ना, वैसा चलता है। लेकिन टेलरिंग वाली भाषा में क्या होता है, एक चाप होता है, यानी कि 2 पॉइंट। देखो ये हमारा टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पॉइंट हुए? 10 पॉइंट हुए। लेकिन जब हम कोई कपड़े को सिलते हैं और हमको कोई बोलता है कि 2 पॉइंट बढ़ा देना, यानी कि 1 2 इन दोनों का हिस्सा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट। कितना आएगा? 2 पॉइंट। तो उसी को कुछ टेलर लोग क्या बोलते हैं, एक चाप बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? एक चाप बढ़ा दो, 2 सूत बढ़ा दो। तो सब जगह की अलग अलग भाषा हो गई ना। तो सारी चीज अपने को समझना है कि किस चीज को क्या क्या चीज बोला जाता है। 2 पॉइंट अगर बोले तो 2 पॉइंट तो लगभग सभी कोई समझ जाते हैं कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। हम जो सिलाई करते हैं, जो हम कपड़े को सिलते हैं, उसमें पॉइंट का खेल बहुत है। किसका खेल है? पॉइंट का खेल। कभी कभी क्या होता है, जैसे सूट बन के जाते हैं, वापिस आते हैं, ऑल्टर के लिए आते हैं, भैया 2 पॉइंट यहाँ से टाइट कर देना, 2 पॉइंट यहाँ से लूज हो गया, होता है यहाँ पे। कभी आधा इंच हो जाता है। तो अगर हमको पॉइंट का नॉलेज नहीं होगा तो हम उस चीज को काम ही नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? वो फिर वही होगा कि आप इतना दबा दो, इतना दबा दो। तो ऐसे में एग्जैक्ट फिटिंग नहीं आती। जैसे क्या है, पुराने लोग गांव वगैरह में हैंड नाप से भी अपना सूट बना देते थे। क्या करते थे? बित्ता के हिसाब से भी सूट तैयार कर देते थे, फिर भी फिटिंग आ जाती थी। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना मेजरमेंट टेप के इस्तेमाल किए हुए सूट की फिटिंग दे देते हैं। है ऐसा कोई? नहीं है? है बहुत सारे लोग भाई, जिनको पढ़ाई का नॉलेज नहीं है, गांव देहात में रहते हैं और उन्होंने एक एवरेज बना के रखा हुआ है। भाई बॉडी को मेरे को नापना है, इस पॉइंट से लूंगा, ऐसे करूंगा, इस पॉइंट से लेके ऐसे करूंगा। भाई सामने वाला मुझे सूट दिया है, वो पूरा बिस्तर से मैं नाप लूंगा, ना पूरा काट के तैयार कर देंगे। तो ऐसे है। लेकिन आज की डेट में डिजाइन इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि हम अंदाजे से काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी आती है? हमारे टेप की। तो टेप की हर चीज की जानकारी होना, इंच कहाँ पे आ रहा है, सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, फीट कितना आ रहा है। अब भाई टेलर शॉप पे अगर कोई आया तो मेरी हाइट नाप दो, क्या आप स्टेप से हाइट उसकी नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। हाँ, 5 फुट से ज्यादा होगी तो नहीं नाप सकते। डबल यूज करके हम अगर यहाँ खड़े हैं तो यहाँ निशान लगा के पहले टेप नाप लेंगे, उसके बाद इंच नाप लेंगे। नाप सकते हैं ना, इसमें फीट भी नाप सकते हैं, अपन हाइट भी नाप सकते हैं, हर चीज नाप सकते हैं। ठीक है। अब किसको कंफ्यूजन है बताओ? इसमें जानकारी हो गई इसकी, क्या क्या चीज है इसमें? सेंटीमीटर, इंचेस और फीट, ठीक, और मीटर। ठीक है। अब आ जाओ, एक टेप ये वाला हो गया, इंच टेप। दूसरा गज। किसको किसको मालूम है गज क्या होता है? कपड़े वालों की शॉप में जो लोहे का एक स्केल रहता है, देखे हो, उसको ही गज बोलते हैं।
वो घुमा घुमा के नाप के आपको देता है ना, तो उसको गज बोलते। क्या वो 1 मीटर है? क्यों नहीं है? कितना है वो? सभी देखे होंगे भाई, आप कपड़ा लेने गए होगे तो उनके पास एक लोहे का स्केल रहता है जिससे वो फोल्ड करके नाप के आपको देते हैं, नहीं देते? तो लगभग कोई ऐसा नहीं है जो उसको ना देखा हो, सब ने देखा है। लेकिन गज 1 मीटर नहीं होता। कितना होता है वो? 36। कितना होता है? 36 होता है। 36 इंच। ये है आपका, देखो 36 इंच। और हमारा मीटर कितना आ रहा है? 39.5, यानी कि इतना कपड़ा आपका कम रहता है। अब आप लोग वहां से खरीद के लाते हो और अपने इंच टेप से नाप लेते हो। जब नापते हो तो अगर 4 मीटर कपड़ा ला रहे हो तो उसमें कम से कम कितना कम हो जा रहा है? 25 पॉइंट 6 मीटर कपड़ा कम हो जा रहा है। तो आप लोग क्या बोलते हो कि हमको कम दे दिया? लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी फैब्रिक वाले हैं, जितने भी दुकानदार हैं, वो आपको गज से ही नाप के देंगे। किससे नाप के देंगे? गज से ही नाप के देंगे। स्केल से काम कर रहे हैं। ये कितना है? कितना है? 12। 1 फीट का है ये। कितना है ये? 1 फीट का है और 30 सेंटीमीटर का है, 12 इंच का है। तो जब आप लोग ये सब काम करते हो तो आप लोग को अगर इसकी नॉलेज नहीं होती है तो आप लोग का काम ही सही नहीं होगा। जिस तरह से आप लोग को बताया गया था कि अगर आपने बॉडी का मेजरमेंट लेना सही से नहीं आया तो आपकी स्टिचिंग भी सही नहीं होगी, फिटिंग भी सही नहीं होगी। तो सिलाई करने के लिए 3 पार्ट का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या चीज का है वो? एक मेजरमेंट हो गया, दूसरा फिटिंग हो गया और तीसरा स्टिचिंग हो गया। अगर भाई स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आती है, स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आती तो आप काम को बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते भाई, आप रफ कहला जाओगे। लेकिन वही चीज अगर फिनिशिंग से काम करते हो तो आप अच्छी शॉप चला सकते हो, पेमेंट अच्छी ले सकते हो। आपके हाथ पे फिनिशिंग अगर अच्छी होगी, सामने वाला पसंद कर रहा है तो आप मन चाहा पेमेंट ले सकते हो। ले सकते हो? नहीं ले सकते। अब जब खुद ही को, और टेलर शॉप का काम करने का तरीका अलग हो जाता है। काम दोनों वही कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे आ रहा है आपका? फिनिशिंग। किसमें आ रहा है? फिनिशिंग। तो एक अच्छा काम करने के लिए हमको 3 चीज की जरूरत पड़ती है: मेजरमेंट, ठीक है, फिटिंग और सफाई। जितने सफाई से आप काम करोगे उतनी ही अच्छी आपकी फिटिंग आती जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा। अब आ जाते हैं अपन